हाउ टू फाइंड स्लोप। इस वीडियो में देखेंगे कैसे स्लोप को निकाला जाता है। तो हम मेरे पास तीन तरह का स्लोप होता है। जैसे एंगल इंक्लाइनेशन होता है, फ्रॉम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन तो द पॉइंट ए बी, 2 पॉइंट दिया रहेगा उससे निकल जाएगा। एक पहला है एंगल से निकालना और दूसरा है इक्वेशन दिया रहेगा लाइन का, उससे कैसे निकलेगा। तो पहला हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो अगर इफ़ थीटा इज इंक्लाइनेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन देन एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। जैसे कोई लाइन ले लिए, ये वाई कोऑर्डिनेट ले लिए और एक एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये लाइन है, ये एंगल थीटा बनाया। ये देखना है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। ये पॉजिटिव डायरेक्शन से उस लाइन तक जो एंगल बनेगा उसी का tan थीटा हमको m देता है ये। तो यही m को क्या कहते हैं, m इज इक्वल टू स्लोप कहते हैं। जैसे कोई लाइन ले लेते हैं, जैसे हम कोई इंक्लाइनेशन है, y एक्सिस बनाए और ये x एक्सिस। तो एक लाइन बना लिए जो इंक्लाइंड क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो tan 30 कितना होता है, अगर इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालना है तो tan थीटा की जगह क्या है यहाँ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है। तो यही इसका स्लोप आ गया या m का वैल्यू। अगर वही एंगल दे दिया है, ये ऐसे कुछ दिया और ये 45 डिग्री दे दिया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री दिया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो tan थीटा इज इक्वल टू m होता है tan 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, tan 45 क्या होता है, 1 होता है। तो ये स्लोप हो गया, इसका m का वैल्यू आ गया। अगर वही ले लें कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, अगर कोई लाइन ऐसे कुछ बना रहा है 120 डिग्री एंगल, तो ये 120 हुआ। तो tan कितना लेना है हमको, tan थीटा लेना है। tan थीटा इज इक्वल टू m। तो tan 120 ले लें। तो tan 120 क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 कितना होता है, 120 डिग्री। तो tan एक फॉर्मूला होता है, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। यहाँ ये यूज में आ जाएगा ये। तो tan 60 डिग्री हो गया, अब माइनस यहाँ लगा देंगे। तो माइनस tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो माइनस √3। अगर वही 150 एंगल बना रहा हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, 150 एंगल, तो क्या हो जाएगी, ये tan 150 इज इक्वल टू m, मतलब स्लोप। तो tan 150 क्या होता है, tan 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू m। तो ये क्या बताया, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो माइनस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू m। तो माइनस 1/√3 इज इक्वल टू m। तो स्लोप आ गया इसका माइनस 1/√3। अगर वही कोई y एक्सिस है ये और ये x एक्सिस, कोई लाइन ये वर्टिकल है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री बनाया ये। तो 90 tan 90 क्या होता है, tan 90 अनडिफाइंड होता है। तो इसी वजह से इसका डिफिनेशन क्या बोला था कि इफ़ थीटा इज इंक्लाइनेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन
देन एम इज इक्वल टू tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन। ये क्या हो गया, वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन है 90 डिग्री बना रहा है, इसी वजह से अनडिफाइंड है यहाँ, इसी वजह से इसका डिफिनेशन हुआ है कि नॉन वर्टिकल लाइन होना चाहिए तब डिफाइंड होगा। अगर वही हॉरिजेंटल ले ले तो हॉरिजेंटल में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ऐसा कुछ लाइन ले ले तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल जानते हैं कि थीटा क्या बनाता है 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है, ये डिफाइंड है, 0 आ गया स्लोप इसका। अगर वही 2 पॉइंट दिया है, दूसरा नंबर था 2 पॉइंट से कैसे निकालेंगे, जैसे ये 2 पॉइंट दे दिया, एक लाइन है जिसका 2 पॉइंट, तो एम का वैल्यू कैसे निकलेगा इसका tan थीटा, y2 ये y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे दूसरे y कोऑर्डिनेट से, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये आता कैसे है, जैसे एक लाइन ले लिए, ये मानते हैं ये लाइन ले लिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं x1 कॉमा 0 है और ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा y1, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा x1 कॉमा y1। अगर वही यहाँ पे ले लेते हैं कोई पॉइंट x2 कॉमा 0 और ये हो जाएगा 0 कॉमा y2, तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा x2 कॉमा y2, तो ये एक ट्रायंगल का काम कर रहा है, ये पॉइंट को मान लेते हैं a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये ट्रायंगल का काम कर रहा है, ये थीटा चाहिए, ये थीटा और ये थीटा, बात तो एक सिमिलर ट्रायंगल हो गया ना। तो ये वैल्यू टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, ये टोटल y2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये वैल्यू यहाँ तक क्या है y1 है। अगर y2 से y1 को घटा दे तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और ये वैल्यू क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ तक क्या है x1 है, तो ये टोटल वैल्यू यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये वैल्यू x2 माइनस x1, तो यही वैल्यू तो ये भी है x2 माइनस x1। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में p बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इसका क्या हो गया, ये हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो इसी को तो हम लोग m बोल दिए। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे ये y एक्सिस लिए, x एक्सिस, और एक लाइन ऐसे खींच दी है, तो इसका क्या, ये पॉइंट x1 और ये y1 मान लेते हैं, तो ये x2, तो इस पॉइंट पे भी तो y2, तो इसका अगर tan थीटा हमको लेना है, tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा y2, तो y1, ये y2 है, तो y1 इज इक्वल टू y2 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 इक्वल है, तो यहाँ y1 के जगह क्या y2 रख देते हैं, तो y2 रख देते हैं तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 0। अगर वही वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, y एक लाइन ये ले लिए, तो इसका ये कोऑर्डिनेट क्या है x1 है, और ये मान लेते हैं ये भी x1 है, तो ये 0 है यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ वैल्यू y2 दे देगा, तो यहाँ tan थीटा, तो इसका वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे x1 के जगह 0 है, मान लेते हैं यहाँ x1 को भी मान लेते हैं, x3 मान लिए कोई भी पॉइंट, तो y3 यहाँ पे कोई वैल्यू दे देगा, तो 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला ले ये वाला, तो tan थीटा क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट सेम है, तो दोनों सेम है, तो नीचे में सेम से माइनस कर, जैसे
ये x1 आया, y2 कुछ भी है, डिवाइडेड बाय ये सेम वैल्यू है, x1 माइनस x1 करते हैं तो कुछ भी वैल्यू ऊपर में रहे डिवाइडेड बाय 0 तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी वजह से वर्टिकल लाइन का स्लोप जो होता है अनडिफाइंड होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। जैसे एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया है तो इसका 1 पे देखते हैं क्या है, 1 पे 1 है, और यहाँ कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, 2 पे वैल्यू क्या है इसका 2,2 है। तो इसका स्लोप हमको फाइंड करना है। तो स्लोप क्या जानते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट लिए, एक 1,1 है, एक 2,2 है, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो y2 क्या है 2 है, y1 क्या है 1 है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो 1/1 1 हो जाएगा। अगर इसी में स्लोप इसका फाइंड करना है तो ये 2 पॉइंट ले लेते, ये ले ले तो ये क्या है 0,0 है, ये क्या है 1, ये पॉइंट ले लेते हैं, -1 पे 1 है, तो -1 पे 1 है। तो इसका स्लोप निकालना है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। 2 पॉइंट हमको पता चल गया, एक 0,0 था और एक क्या है -1 पे 1 है। तो y2 क्या हो जाएगा, यहाँ y2 किसी को भी मान लेते हैं, x2 इसको y2, x1 y1, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 क्या है, y2 1 यहाँ है और ये y1 क्या है 0, y कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, और x2 क्या है -1 है और ये x1 क्या है 0 है, तो 1 डिवाइडेड बाई -1 इसका स्लोप आ गया। अगर इस लाइन में देखते हैं, इस लाइन में हमको क्या मालूम है, 2 पॉइंट मालूम है 0,2 और -1,0। तो यहाँ क्या करेंगे, m y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y2 क्या है, इसको y2 मान लेते हैं 2, y1 क्या है ये 0 और x2 क्या है 0 यहाँ, x1 क्या है -1। तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -1 1 हो जाएगा ये यहाँ, तो ये 2 हो जाएगा इंक्लाइनेशन। अगर वही इसमें दे दिया है वैल्यू, क्या दिया है 0,2 दिया है और 1,0 दिया है, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 इसका ले लेते हैं, ये 2 को 2 है, तो y1 मेरा ये हो जाएगा 0, तो y2 ये लिए हैं तो x2 0 हो जाएगा ये, और x1 1 हो जाएगा -1, तो ये 2 डिवाइडेड बाई -1 तो -2 वैल्यू आया। अगर कोई भी पॉइंट ले, यहाँ पे मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 लेते हैं यहाँ, तो कोई भी x के वैल्यू पे y का वैल्यू क्या दे रहा है 2 दे रहा है, तो y1 मेरा क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम x1 मेरा मान लेते हैं 1 हो गया, 1 पे 2 दिया और x2 पे भी 2 पे 2 ही दिया वैल्यू, क्योंकि y का वैल्यू तो फिक्स है और x का वैल्यू बढ़ रहा है, कितना भी कोई भी x के वैल्यू पे y का वैल्यू तो फिक्स आएगा। तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 क्या हो जाएगा 2 -2 डिवाइडेड बाई 2 -1, तो 2 - 2 क्या होता है 0 होता है, 0/1 0। अगर वही वर्टिकल लाइन ले, x इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं 1 आ गया, y1 1 आया, y2 2 आया, लेकिन x का तो वैल्यू फिक्स है
x का वैल्यू तो बढ़ ही नहीं रहा है, y में बढ़ रहा है ये, तो x2 भी 1, x1 भी 1, x3 जो भी x का वैल्यू कोई भी 1 ही आएगा। तो इसका स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो मान लेते हैं हम दो वैल्यू ले लिए, 2 लिए और यहाँ 1 लिए, और x1 क्या है 1 माइनस 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड, तो वर्टिकल लाइन है तो अनडिफाइंड हुआ। अब देखते हैं इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन से कैसे पता करते हैं, जैसे एक इक्वेशन मानते हैं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ऐसे इस फॉर्म में लिख देते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ये, तो ये वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x ही स्लोप होता है, ऐसे लिखा है। जैसे कोई इक्वेशन है 2x मानते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो हमको y चाहिए, तो 2x प्लस 16 इज इक्वल टू y को इधर कर दो, y पॉजिटिव में कर लेते हैं एक तरफ, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू 2x प्लस 16। तो यहाँ पे क्या मेरा इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m का x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है m है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो m इज इक्वल टू 2 हो गया। तो m इज इक्वल टू 2 कहने का मतलब है ये tan थीटा का वैल्यू दिया, m इज इक्वल टू tan थीटा जानते हैं 2 होता है, ये y2 माइनस y1 का भी वैल्यू दिया डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, मतलब ये स्लोप हो गया। ऐसा ही लाइन मानते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को एक तरफ रखें और इसको ले गए माइनस एक्स प्लस 1। अब देखना है यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m का यहाँ x का कोफिशिएंट m है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 1 है, तो यही स्लोप हो जाएगा, यही tan थीटा का वैल्यू हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर वही ले ले x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 इधर कर लिए, y को एक तरफ कर लिए, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 या m या y2 माइनस y1, सब तो वही बात है ना, स्लोप है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका, जैसे 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, तो y को एक तरफ रखें और माइनस 3x इधर किए और माइनस इधर है तो इधर जाएगा तो प्लस 12, तो y इज इक्वल टू माइनस 3/2 x प्लस 12/2, तो माइनस 3/2 x प्लस 6, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है x का माइनस 3/2, तो यही m हो गया, यही tan थीटा हो गया, यही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 हो गया। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0, तो हमको y एक तरफ करना है, तो ay यहाँ ले गए माइनस bx और ये माइनस था तो उधर गया प्लस ab, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस bx डिवाइडेड बाई a प्लस ab डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ माइनस b बाई a इंटू एक्स प्लस b, तो ये क्या आया कोफिशिएंट ऑफ x माइनस b बाई a इज इक्वल टू m या tan थीटा या y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में हम इक्वेशन जानबूझकर दिए थे, यहाँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 है, तो इसका स्लोप क्या आया 2 आया कि नहीं, कोफिशिएंट क्या है इसका x का 2 है। वैसे ही यहाँ y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 है, तो इसका m ऐसे भी पॉइंट फॉर्म से भी निकालने पर माइनस 2 है, ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा तो पता चल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है माइनस 2 है, तो माइनस 2 है। अब वर्टिकल का हमेशा अनडिफाइंड होता है और हॉरिजॉन्टल का 0 होता है, ये अंडरस्टूड है। तो इससे क्या पता चला कि अगर थीटा 0 डिग्री हो तो tan
टेन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब स्लोप 0 हो जाएगा, m का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर थीटा 90 और 0 के बीच में हो तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। अगर 90 थीटा 90 और 180 के बीच में हो तो टेन थीटा निगेटिव आएगा। अगर वही थीटा 90 हो तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, इसका एग्जांपल देख चुके हैं। ये क्या है, 90 से बड़ा है, और ये क्या है, 90 से कम है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू और इसका क्या आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है। वैसे ही देख सकते हैं इसमें कि 120 है तो इसका वैल्यू क्या है, माइनस में आया, तो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। 150 है तो -1/√3 आया। अगर वही 90 है तो अनडिफाइंड हो गया, और हॉरिजेंटल है मतलब 0 डिग्री एंगल बना रहा है तो 0 आया। यहाँ 90 से कम है, ये 45 है तो स्लोप इसका क्या है, 1 आया, मतलब पॉजिटिव आया। और थीटा 30 डिग्री है तो स्लोप इसका क्या आया, पॉजिटिव आया, मतलब 90 और 90 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा में थीटा पॉजिटिव आता है।